स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RAS पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए हमारे खनिज टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको। तो चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला सवाल। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं? कोटा 12, जयपुर राजसमंद, जयपुर सीकर या फिर गंगानगर, बीकानेर या नागौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, गंगानगर, बीकानेर और नागौर। प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या मिले हैं? पोटाश के अकूत भंडार मिले हैं। अब तक करीब जो है 2480 मिलियन टन जो है भंडारों की जो खोज है वो हो चुकी है। और यह खोज जो है स्टेट में क्रूड ऑयल के बाद सबसे महत्वपूर्ण खोज, दूसरी सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है। और कहा जा रहा है कि खनन होने पर जो राजस्थान है क्या हो जाएगा? देश का एकमात्र उत्पादक राज्य होगा। किसका? पोटाश का। कब? खनन के बाद। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण विभाग है राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? ऑप्शन उदयपुर बांसवाड़ा और डूंगरपुर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ या फिर चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही। तो हमसे पूछ रहा है सोने के भंडार होने का अनुमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर तथा बांसवाड़ा। तो प्रदेश में उदयपुर एवं बांसवाड़ा कौन से? उदयपुर और बांसवाड़ा जिले के कौन से घाटोल इलाके के जो भूकिया, डागोचा सहित अन्य इलाकों में क्या मिले हैं? सोने के भंडार। किसका पता चला है? सोने के भंडार का। और अगर हम बात करें जयपुर और टोंक का जो घाटी व कारेला क्षेत्र है वहाँ पर भी सोना रिपोर्ट हुआ है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं सोने के लिए कौन कौन से। एक तो पूछा है कि 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने के अनुमान, ऐसे अनुमान व्यक्त किए गए हैं। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं आपके? उदयपुर और बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में हमने पढ़ा था ऑलरेडी, सोने की जो वहाँ पे खदानें हैं उनके नाम हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन से नाम पढ़े थे हमने। इसके अलावा कौन सा है आपका? उदयपुर जिला। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हमें बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है। पेट्रोल भाग्य शक्ति बाड़मेर, कोयला पलाना बीकानेर, पेट्रोल के लिए आपके घोटारू जैसलमेर, कोयला के लिए आपके बरसिंहसर बाड़मेर। अब देखिए यहाँ पे पहला आपके एकदम करेक्ट है, दूसरा पलाना कोयला के लिए फेमस है, घोटारू सही है, लेकिन जो कोयला है वो आपके क्या है? बरसिंहसर बाड़मेर। तो बाड़मेर कहाँ पड़ता है आपके? बाड़मेर आता है आपके बीकानेर, सॉरी जो बरसिंहसर आता है ये कहाँ आता है आपके? बीकानेर में, ना कि बाड़मेर में। तो कौन सा युग्म गलत हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। और कौन सा कोयला मैंने बताया था कल आपको? लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। तो बरसिंहसर कहाँ पर है आपके? बीकानेर में है। तो ये कोयला उत्पादक, लेकिन बाड़मेर में ना होकर कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला सवाल देखते हैं हम। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र कौन सा? सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, दौसा, बाड़मेर या फिर डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डूंगरपुर। तो डूंगरपुर स्थित जो सबला क्षेत्र है वहाँ पे स्लेटी युक्त श्वेत आडंगा संगमरमर का उत्पादन होता है। किसका? संगमरमर का। तो जो सबला लोहारिया खनन क्षेत्र किसके लिए फेमस है आपके? स्लेटी युक्त श्वेत आडंगा संगमरमर का उत्पादन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? तो कल मैंने आपको बताया था कि जो एंथ्रासाइट होता है वो गुणवत्ता में सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। अब कोयले की गुणवत्ता यानी कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है इसके श्रेष्ठता का क्रम डिसाइड किया जाता है, यानी कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सा कोयला बेस्ट है। तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे बेस्ट है, जिसमें 80 to 90% कोयला है के कार्बन की मात्रा है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं आपके बिटुमिनस, उसके बाद करते हैं लिग्नाइट, फिर है आपके पीट। तो पीट जो है उसको निम्न श्रेणी का कोयला भी हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। अगला सवाल देखते हैं अब हम।
फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? जो फेल्सपार खनिज है वो मिलता है आपके पेग्मेटाइट चट्टानों में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं अब हम। खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर या जैसलमेर? तो खान और भूविज्ञान निदेशालय जो है वो आपके उदयपुर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राजस्थान भारत में डैश का प्रमुख उत्पादक नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं नहीं है। सोना, चांदी, जिप्सम या फिर कैल्साइट? तो प्रमुख उत्पादक हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। देखिए उत्पादन तो होता है लेकिन एक प्रमुख उत्पादक के तौर पर नहीं है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोना। तो अगर हम सोने की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हम बात करते हैं यहाँ पे सोना। तो सोने का जो एक तो ये कैसा है आपके धात्विक खनिज है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, एक धात्विक खनिज। धात्विक खनिज और इसका सिंबल क्या होता है, AU। इसके अलावा हम देखते हैं इसके जो राजस्थान में मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखिए बांसवाड़ा में मिलता है, आपके भीलवाड़ा में है। तो इसके उत्पादन क्षेत्र देखते हैं हम। तो देखिए बांसवाड़ा में मिलता है आपके। अब बांसवाड़ा में भी कौन कौन सी जगह है, तो यहाँ पर नाम आते हैं आपके आनंदपुर, भूकिया। कौन से आते हैं, आनंदपुर, आनंदपुरा, भूकिया। इसके अलावा जो नाम आता है आपके जगपुरा, भूकिया। कौन सा, जगपुरा, भूकिया। नेक्स्ट जो आता है आपके इसमें वो है आपके घोटिया अम्बा। क्या आता है आपके, घोटिया अम्बा। ये क्षेत्र कहाँ पर है, सब ये सब क्षेत्र है आपके बांसवाड़ा में। इसके अलावा एक जगह है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सी, तो उसका नाम आता है आपके देवतलाई। कौन सा, देवतलाई। और देखते हैं, अब बात करते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर में कौन सा क्षेत्र, उदयपुर में है आपके डागोचा। क्या नाम है आपके, डागोचा। तो ये सभी महत्वपूर्ण नाम हैं, आपको याद रखने हैं। क्या है आपके, डागोचा। इसके अलावा अगर दौसा की हम बात करें तो दौसा में कौन सी जगह है, तो दौसा में अगर हम बात करें तो ये है आपके ढांडी बासड़ी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ढांडी बासड़ी है, बासेड़ी। तो ये नाम आपको याद रखना है एक। तो ये सभी क्षेत्र हैं आपके सोने से संबंधित। तो सोना किस काम में आता है, आभूषण बनाने में, सिक्के, पदक वगैरह किसी सोने के भी बनते हैं। तो इस तरह यह हो गया हमारा सोने के बारे में कुछ चीज़ें। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में जो हीरे की खान है, कौन सी हीरे की खान कहाँ स्थित है? केसरपुरा, जगपुरा, काला गुमान या राजमहल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और ये कहाँ पर पड़ता है आपके प्रतापगढ़ ज़िले में। और क्या है यहाँ पर, केसर, कौन सी जगह, केसरपुरा। और यहाँ पे क्या है, हीरे की खान। देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए केसर भी काफ़ी महंगा आता है और हीरा भी एक काफ़ी अमूल्य पत्थर है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि केसरपुरा, हीरा। अगला सवाल देखते हैं अब हम। निम्न में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? क्या, कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक व मेसोजोइक, सीनोजोइक व प्रोटेरोजोइक या फिर कैम्ब्रियन व कार्बोनीफेरस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आर्कियन व प्रोटोजोइक। इस काल की चट्टानों में क्या मिलता है आपके, सीसा और जस्ता। अगला सवाल देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में कितने खनिजों का खनन हो रहा है? 81, 57, 37 या 101? तो देखिए 2017-18 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57। लेकिन अगर आप वर्तमान जो इको सर्वे देखोगे वहाँ पर लिख रहा है आपके 58। और उत्पादन तो देखिए भंडार कितने का है, तो भंडार है आपके लगभग इतने खनिजों का, और जिनमें से उत्पादन आपके 18। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे खनन।
तो ये आपके लेटेस्ट डेटा है। और देखिए ये जो पॉइंट्स है मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दी थी इमेज, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के 81 खनिजों के भंडार है। कितने? 81। इनमें से आपके 58 खनिजों का क्या है, वर्तमान में खनन किया जा रहा है। और ये जो हमारी आर्थिक समीक्षा है 2024-25 उसके अकॉर्डिंग ये जो है डेटा है, तो लेटेस्ट है, आपको यही याद रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा? एकमात्र जिला जहाँ पर क्या है, आपके पाइराइट के भंडार हैं। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा है, राजसमंद, दौसा या फिर सीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीकर। तो सीकर एकमात्र जिला है जहाँ पर क्या है, आपके पाइराइट के भंडार हैं। तो मुख्यतः सीकर जिले के, और सीकर जिले में भी कहाँ पे? सलादीपुरा। क्या? सलादीपुरा से प्राप्त होने वाला ये खनिज किस में काम आता है? आपके उर्वरक उद्योग के अलावा अम्ल उद्योगों में काम आता है। क्या है? आपके पाइराइट उर्वरक उद्योग और अम्ल उद्योगों में काम आता है ये। और सीकर जिले के कहाँ मिलता है? सलादीपुरा में मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? गार्नेट या तांबड़ा राजमहल, पन्ना, कालागुमान, पाइराइट, सरवाड़, घिया पत्थर, ऋषभदेव। देखिए हम सबके बारे में पढ़ चुके हैं। तो गार्नेट तांबड़ा के लिए राजमहल ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर है? आपके टोंक। कहाँ पर है? आपके टोंक में। इसके अलावा देखिए पन्ना हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर है? कालागुमान। और ये कहाँ पर है? आपके राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। ऋषभदेव कहाँ पर है? आपके ये है आपके उदयपुर। और जो पाइराइट है, जस्ट अभी हमने सवाल देखा है, ये सरवाड़ ना होकर क्या है यहाँ पर? सरवाड़ ना होकर ये है आपके सलादीपुरा। क्या है? सलादीपुरा। और ये कहाँ पर है? आपके स से सलादीपुरा और स से क्या होता है? सीकर। तो कहाँ पर है? सीकर। अगला सवाल देखते हैं अब हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके 3। निम्न में से कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? हमसे वापस पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो गार्नेट, राजमहल, पन्ना, राजगढ़, इसके अलावा घिया पत्थर, ऋषभदेव, रॉक फॉस्फेट, आपके सलादीपुरा। तो देखिए सलादीपुरा किसके लिए फेमस है? तो सलादीपुरा आपके पाइराइट के लिए। किसके लिए? पाइराइट। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गलत। ये सही सुमेलित आपके नहीं है। रॉक फॉस्फेट के लिए क्या फेमस है? झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा कहाँ पड़ता है? आपके उदयपुर में। तो ये याद रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं अब हम। तांबा निक्षेपण और हमें दे रखा है जिला सुमेलित नहीं है आपके। तो हमें दे रखा है सिंघाना, बीदासर, रेलमगरा और राजपुर दरीबा। हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो देखिए सिंघाना झुंझुनू बिल्कुल सही है। बीदासर चूरू बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है? आपके तांबे के निक्षेपण। रेलमगरा उदयपुर। तो देखिए रेलमगरा जो है वो आपके उदयपुर में ना होकर कहाँ पर है? आपके ये है आपके जो है राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद। तो यानी कि ये युग्म जो है वो गलत सुमेलित है। राजपुर दरीबा राजसमंद ये भी आपके बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एक उर्वरक खनिज है। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट या उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी खनिज है ये कैसे उर्वरक खनिज हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के उर्वरक खनिज जैसे जिप्सम हो गया, आपके रॉक फॉस्फेट हो गया, पाइराइट हो गया, पोटाश हो गया, ये सभी क्या है? आपके एक तरीके से उर्वरक खनिज हैं। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। सुमेलित कीजिए। हमसे यहाँ पे सुमेलित करवा रहा है कॉपर, जिप्सम, सीसा जस्ता और रॉक फॉस्फेट। हमें यहाँ पे जगह दी गई है, हमें बताना है। तो देखिए रॉक फॉस्फेट के लिए क्या था? झामर कोटड़ा। तो यानी डी में क्या आ जाएगा? आपके 1। इसके अलावा जिप्सम के लिए क्या बताया था मैंने? फेमस जामसर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आपके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपके 4। इसके अलावा जो है सीसा जस्ता के लिए क्या फेमस है? सीसा जस्ता के लिए आपके फेमस है राजपुरा देवारी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके 2। इसके अलावा कॉपर, कॉपर के लिए आपके खोदरीवा, यहाँ पे आ जाएगा आपके 3। अब हम देखते हैं ऑप्शन में किस में है 3, 4, 2, 1। तो हम देखते हैं 3, 4, 2, 1 आपके किस में दिया हुआ है।
3 4 3 2 1, तो ये रहा आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। तो अगले सवाल में भी हमसे क्या करवा रहा है, मैच। ताम्र, सीसा एवं जस्ता, लौह अयस्क और मैग्नीज। अब हमें जगह के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है। तो तांबे के लिए कौन सा फेमस है, जस्ट अभी हमने देखा। क्या जाएगा आपके तांबे के लिए, खो दरीबा, यानी कि आपके पहले में आ जाएगा 4। अब देखिए 4 आपके देखिए पहले ऑप्शन में है, दूसरे में है, चौथे में है, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी कि आंसर होगा आपका पहले, दूसरे और चौथे में से। अब हम बात करते हैं सीसा जस्ता। तो सीसा जस्ता के लिए जो है क्या फेमस है, सीसा जस्ता के लिए है आपके राजपुरा दरीबा। पिछले सवाल में भी हमने ये देखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 4 और 1, यहाँ पर है 2, यानी कि ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब चलते हैं हम लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कौन सा क्षेत्र आपके, मोरिजा, बानोल क्षेत्र, नीमला, रायसेला से क्षेत्र, ये क्या है आपके लौह अयस्क के लिए फेमस है, यानी सी में आ जाएगा आपके 2। बचा आपके मैग्नीज। मैग्नीज के लिए क्या कहाँ है आपके, छोटी सार, बड़ी सार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं अब हम। गलत युग्म है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे गलत पेड़ कौन सा है। अब हमें यहाँ पर दिया गया है डोलोमाइट के बारे में। क्या, डोलोमाइट के निक्षेप और कौन कौन से ज़िले में है। बाजला, काबरा, अजमेर, ये बिल्कुल सही है आपके। मांडल, भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। करौली, कसौली, राजसमंद, ये भी करेक्ट है। और इंडो की ढाड़ी, लेकिन ये आपके जो है कोटा में नहीं है। ये कहाँ पर है आपके, ये है आपके जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं अब हम। निम्न कथनों में से कौन सा खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र, कौन सा जो खेतड़ी में तांबे का शोधन संयंत्र है के संदर्भ में सही नहीं है। तो 2024 में ही पूछा गया सवाल है। हम पढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट। यह एक एकीकृत तांबा खनन सह अयस्क शोधन संयंत्र है, या फिर यह मलंजखंड तांबा खदान से तांबा अयस्क प्राप्त करता है, यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, या फिर इसका एक गंधकीय तेजाब संयंत्र और उर्वरक संयंत्र भी है। हमसे बात कर रहा है जो खेतड़ी में तांबे का शोधन संयंत्र है उसके बारे में। तो हम बात करते हैं जो तांबे का ये जो खेतड़ी में शोधन संयंत्र है, ये आप खेतड़ी कहाँ पर है आपके, झुंझुनू में है। तो इसका ये बीकानेर में ना होकर कहाँ पर है, तो इसलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट 3 है ये हो जाएगा गलत। बीकानेर में ना होकर ये कहाँ पर है आपके, झुंझुनू में। कहाँ है आपके, झुंझुनू में। तो स्टेटमेंट 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के उस स्थान का चयन करें जहाँ से आपकी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजरती है। क्या गुजरती है, जो प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है वो गुजरती है। और ये 2024 में पूछा गया सवाल है आपके। अब हम हमारे ऑप्शन देखते हैं। बांसवाड़ा, गंगानगर, आपके बीकानेर या फिर भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 एकदम आपके करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब हम देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं हम यहाँ पे कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। क्या हो जाएगा आपके, अजमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। कौन सा, जो बिलारा है ये आपके बिलाड़ा है, और चूना पत्थर कहाँ पर है, नागौर में, बीकानेर, श्री गंगानगर या फिर जोधपुर। तो जो बिलारा या ये है ये आपके जोधपुर में है। कौन सा, ये क्षेत्र बिलाड़ा, या फिर यहाँ पर दे रखा है आपको बिलारा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये तो ये कहाँ पर आ जाएगा आपका, ये है आपके जोधपुर में। और कौन सा क्षेत्र है, चूना पत्थर क्षेत्र। परिवार बालू का पत्थर कहाँ स्थित है आपके, हनुमानगढ़,
चूरू, जैसलमेर या बारा। तो इसकी अगर बात आएगी तो ये है आपके जैसलमेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं अब हम। कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें खनिज और उसका खनन क्षेत्र दिया हुआ है। जिप्सम, जामसर, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही बात है यहाँ पर। मैग्नीज, लीलवानी, बिल्कुल सही बात है ये भी। तांबड़ा, राजमहल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फेल्सपार के लिए डेगाना नहीं है आपके। तो डेगाना किसके लिए? आपके टंगस्टन के लिए। और फेल्सपार का खनन क्षेत्र कौन सा है आपके? अजमेर। तो देखिए डेगाना किसके लिए? टंगस्टन। और फेल्सपार किसके लिए है आपके? जो फेल्सपार का खनन क्षेत्र कहाँ पर है? अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये सही मैच नहीं है, बाकी के सारे सही हैं। अगला सवाल है आपके, कौन सा जोड़ा गलत है? सीसा जस्ता, राजपुरा दरीबा, लोह एस्क डावला क्षेत्र, तांबा लीलवानी, रॉक फॉस्फेट के लिए जामर कोटड़ा। देखिए ये नाम तो हमने इतनी बार याद कर लिया है कि आपको अब हो ही गया होगा रॉक फॉस्फेट का। तो इसके अलावा लोह एस्क की हमने बात कर ली, सीसा जस्ता की बात कर ली, तांबे की हमने बात कर ली। तो देखिए लीलवानी जो क्षेत्र है वो आता है आपके बांसवाड़ा में। ये जो क्षेत्र है ये आता है आपके कहाँ पे? बांसवाड़ा। और जो लीलवानी है आपकी किसके लिए फेमस है? ये आपके मैग्नीज़ के लिए। किसके? मैग्नीज़ के लिए, ना कि तांबे के लिए। तो जो गलत मैच दे रखा है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, खनिज व खान गलत युग्म है। एक तरफ आपको खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी खान दी हुई है। हमें बताना है कि गलत कौन सा है। चूना पत्थर के लिए कनोई, मैग्नेसाइट के लिए सेंड्रा, पन्ना के लिए काला गुमान, बेंटोनाइट के लिए राजगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आपके राजगढ़ में क्या मिलता है? राजगढ़ में आपके मिलता है पन्ना। पढ़ लिया था हमने पिछली क्लास में। ये क्या मिलता है आपके? पन्ना। तथा बेंटोनाइट की अगर बात करें तो बाड़मेर की शिव तहसील में पाया जाता है। कहाँ पे बेंटोनाइट? बाड़मेर में। जबकि राजगढ़ कहाँ है आपके? तो राजगढ़ कहाँ है आपके? ये है आपके अजमेर में। और यहाँ पे क्या मिलता है आपके? पन्ना। इसके अलावा अगर आप बेंटोनाइट की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है आपके? बाड़मेर की शिव तहसील। क्या मिलता है वहाँ पे आपके? बेंटोनाइट। बाकी के जो सारे मैच हैं वो एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का जो विलय है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब किया गया? तो ये बताना है हमें। 20 जनवरी 1990 को किया गया, 26 दिसंबर 1995 को, 1 मार्च 2000 या फिर 19 फरवरी 2003। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 फरवरी 2003। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए जो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड है, यह निगम क्या करता है? मुख्यतः जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन आदि के खनन और विपणन यानी कि मार्केटिंग का काम करता है। अब जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना जो है कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो है 27 सितंबर 1979 को की गई थी। कब की गई थी? 27 सितंबर आपके 1979। किसकी? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड। इसके बाद जो है 20 फरवरी 2003 को इसका विलय किस में कर दिया गया? आपके राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड में जो है इसका खनन कर दिया गया, इसका जो है विलय कर दिया गया आपके। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 19 फरवरी 2003। यानी कि जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड है, क्या थी आपके? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड क्या थी आपके? खनिज विकास किसके लिए? खनिजों के विकास के लिए निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड। इसका क्या कर दिया गया? आपके विलय कर दिया गया। किसमें? जो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास, यानी कि यहाँ पर क्या और ऐड हो गया? राजस्थान राज्य तो आप याद ही रखना इसको। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? खान एवं खनिज विकास, खान एवं खनिज विकास।
तो ये नाम आ जाएगा यहाँ पे अब। और कब किया गया ये विलय? 20 फरवरी 2003 को जो है ये विलय कर दिया गया था। और हमें ऑप्शन में दिया गया है आपके 19 फरवरी। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक बार देख लेना है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड जो हमारा RSMML है, यानी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जो है हमारा, के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई है। उदयपुर में की गई है, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जयपुर में। क्या आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन की। तो जो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड है, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं अब, RSMML जो है, सबसे पहले 1947 में इसको बीकानेर जिप्सम लिमिटेड स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले क्या स्थापित किया गया था 1947 में? बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। उसके बाद फिर 1974 में इसके स्थान पर राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना की गई। किसकी? 1974 में RSMML की स्थापना की गई। कंपनी एक्ट 1956 के तहत क्या है, एक सार्वजनिक उपक्रम के तौर पर इसकी एक स्थापना की गई। यानी 1947 में क्या था, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। उसके बाद 74 में क्या बना आपके RSMML यानी माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। 1974 में किसके तहत? कंपनी एक्ट 1956 के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम के तौर पर जो है इसकी स्थापना की गई। अब ये काम क्या करती है? जो हमारा राजस्थान है उसमें मुख्य तौर पर औद्योगिक खनिजों के खनन और जो है विपणन का काम करती है। क्या करती है? औद्योगिक खनिजों के खनन का और विपणन। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य किफ़ायती तकनीकों का उपयोग करते हुए खनिज संपदा का दोहन करना और क्षेत्र में जो खनिज आधारित परियोजना है उनको क्या करना, बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य क्या है? यानी नई टेक्निक्स, किफ़ायती टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जो हमारी खनिज संपदा है, हमारे मिनरल्स हैं, उनका क्या करना, दोहन करना और क्षेत्र में जो खनिज आधारित परियोजना है, जो भी खनिज से रिलेटेड परियोजनाएं चल रही हैं, प्रोजेक्ट हैं, उनको क्या करना, बढ़ावा देना। कंपनी के द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हल्के सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि कंपनी ने क्या किया है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके साथ जो हल्के सिलिका लाइमस्टोन है उसकी आपूर्ति का क्या किया है, एक दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है। यह अधात्विक खनिजों जैसे कि आपके रॉक फॉस्फेट हो गया, स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम और ग्रीन मार्बल के खनन विपणन का काम करता है। क्या करता है? जो अधात्विक खनिज है जैसे कि रॉक फॉस्फेट वगैरह हो गए। इसका जो पंजीकृत कार्यालय कहाँ है आपके, जयपुर में, और मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में। तो देखिए मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो इसका मुख्यालय है आपके उदयपुर में और पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, जयपुर में। तो ये आपको याद रखना है कि मुख्यालय तो इसका उदयपुर में है। कंपनी की मुख्य गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है कंपनी की गतिविधियों को, देखते हैं एक बार। एक तो जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर है, रॉक फॉस्फेट और जामर कोटड़ा कहाँ है, उदयपुर। और जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और जो प्रॉफिट सेंटर है जिप्सम, वो कहाँ है आपके, बीकानेर। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लाइमस्टोन कहाँ पर, जोधपुर। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट ये कहाँ है आपके, जयपुर। तो हमसे यही पूछा है सवाल में लिग्नाइट के लिए, तो ये आपके जयपुर आ जाएगा। बाकी आपके अगर रॉक फॉस्फेट के लिए पूछे तो रॉक फॉस्फेट के लिए क्या फेमस है आपके, जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा कहाँ है आपके, उदयपुर में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम जिप्सम की बात करें तो कहाँ फेमस है, बीकानेर। तो ये आ जाएगा आपके बीकानेर। लाइमस्टोन के लिए जोधपुर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। तो इसकी स्थापना कई बार पूछा जाता है सीधा सीधा सवाल। तो 1974 में जो है आपकी RSMML की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपके, इसका मुख्यालय है आपके उदयपुर में। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो इंग्लिश में ही आप इस नाम को याद रखो। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल हमारा है कि जो सुमेलित नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। सीसा जस्ता, मोचिया मगरा, बिल्कुल सही है आपके। मैंगनीज, लीलवानी, ये भी बिल्कुल सही है। सोने का मैंने आपको कई सारे नाम बताए थे डिटेल में। अनंतपुरा भूकिया बिल्कुल करेक्ट है। लोहा, कोलिहान और मानधन, तो देखिए ये आपके गलत है। यहाँ पे कोलिहान और मानधन या मदान कुदान जो आपकी खान है वो तांबे के लिए फेमस है। किसके लिए, तांबे की, ना कि लोहे के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये किसके लिए फेमस है, आपके तांबे के लिए। किसके लिए, तांबा। अगला सवाल है, खनन मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश के किस MCDR खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है। क्रोमाइट, हीरा, सेलेनाइट या फ्लोराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेलेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह अयस्क खनन क्षेत्र। तो हमें देखिए खनन क्षेत्र दिया हुआ है किसका, लौह अयस्क का। अब देखते हैं हम, चौमू सामोद, जयपुर, बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे सुमेलित नहीं है कौन सा। तो पहला देखिए चोमू आपके, सामोद कहाँ है, जयपुर में। सराय पचलंगी, तो ये आपके कहाँ पर है, झुंझुनू, ये भी बिल्कुल सही मैच है आपके। नीमला कहाँ है आपके, नीमला रायसेला, दौसा, ये भी सही है। लेकिन जो लोहारपुरा है वो आपके अजमेर में नहीं है, ये कहाँ पर है आपके, ये है आपके बूंदी। कहाँ पर है आपके, बूंदी। अगला सवाल देखते हैं अब हम, हमसे यहाँ पर मैच करवा रहा है, सुमेलित कीजिए जिप्सम, तांबा, रॉक फॉस्फेट और सीसा एवं जस्ता। अब देखिए ये नाम हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जिप्सम के लिए क्या आएगा आपके, जामसर। तांबे के लिए क्या आएगा आपके, खोदरीबा। रॉक फॉस्फेट के लिए क्या आएगा, झामर कोटड़ा। सीसा जस्ता के लिए क्या आएगा, रामपुरा ऊंचा। 2, 4, 3, 1, 2, किस में है आपके 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर 1 में। उदयपुर का झामर कोटड़ा आपके रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात। भीलवाड़ा में क्या है आपके, रामपुरा अगूचा, सीसा और जस्ता के लिए। अलवर में क्या है आपके, खोदरीबा, किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए। और बीकानेर में क्या है आपके, जामसर, ये किस में है आपके, जिप्सम, सेलेनाइट, एक ही बात है। अगला सवाल देखते हैं अब हम, सुमेलित कीजिए ग्रेनाइट, चूना पत्थर, घिया पत्थर, रॉक फॉस्फेट। तो सबसे पहले वो देखा कीजिए जो आपको आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट के लिए क्या आ जाएगा आपका, तो ग्रेनाइट के लिए आ जाएगा आपका यहाँ पर अजीतगढ़, सीकर, यानी कि पहले में आ जाएगा आपका 3। अब हम बात करते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ पे आएगा आपका, तो चूना पत्थर के लिए आपके सोनू, और ये क्षेत्र कहाँ पर है, जैसलमेर में, तो इसमें आ जाएगा 2। इसके बाद हम बात करते हैं घिया पत्थर। तो घिया पत्थर कहाँ पे है आपके, उदयपुर, देवपुरा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 1। अगर हम बात करें रॉक फॉस्फेट की तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या है बचा आपके, तो यहाँ पर अब हमारा बचा है केवल 4, यानी माटौन, उदयपुर। 3, 2, 1, 4। अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल हम देखते हैं, मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है। डोलोमाइट के लिए, बेराइट के लिए, फ्लोराइट के लिए या फिर ग्रेफाइट के लिए। तो मांडो की पाल की अगर हम बात करें तो ये आपके फ्लोराइट के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है आपके, डूंगरपुर में। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोराइट का प्रोडक्शन, उत्पादन होता है यहाँ पे आपके। अगला सवाल देखते हैं, कोयला गैस खाने दी हुई है और हमें जिला सुमेलित करवा रहा है यहाँ पर। तो हमें पहला दिया हुआ है केसर देसर, कपूरडी, मातासुख, तनोट। तो सबसे पहले हम देखते हैं केसर देसर, ये कहाँ पर है आपके। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कहाँ है आपके, तो ये है आपके बीकानेर। कपूरडी की अगर बात करें तो ये कहाँ है आपके, बाड़मेर। मातासुख कहाँ है आपके, नागौर। इसके अलावा तनोट कहाँ पर है आपके, जैसलमेर। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। कोयला क्षेत्र आपके बाड़मेर का कपूरडी, जालिपा, नागौर का मातासुख, बीकानेर का केसर देसर, पलाना, गुरहा, बीटनोक, भड़वानिया, चानेरी, नापासर, मुंद, हाडला, बरसिंगसर क्षेत्र। ये सारे क्षेत्र एक बार आपको ज़रूर देख लेने हैं। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र, तो ये तो क्या है आपके, कोयले के। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे क्या है, जैसलमेर का तनोट, डांडेवाला, घोटारू,
सादे वाला, मनहारी टिब्बा, ये सब क्षेत्र किसके हैं आपके? प्राकृतिक गैस के। तो इसमें घोटारू और मनहार टिब्बा आपको ज़रूर याद रखने हैं दोनों नाम, बाकी नाम तो आपको सारे ही एक बार दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए लूणकरणसर, जावर, डेगाना, चंपागुड़ा, और हमें सामने दिए गए हैं खनिज। तो जावर किसके लिए फेमस है? तो जावर आपके सीसा जस्ता के लिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। डेगाना किसके लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए। 3 और 4। तो देखिए एक बार इस तरीके से भी आप चेक किया कीजिए ऑप्शन को। देखिए बी और सी में 3 4 किस में? बी सी 3 4 इसमें नहीं है, तो गलत। 3 4 ये भी नहीं होगा आपका, इसके अलावा इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लूणकरणसर, जिप्सम और चंपागुड़ा क्या बचता है आपके? बेरिलियम। 2 3 4 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से भी अब एक बार चेक करके देखा करो, इससे क्या होता है? टाइम सेव होता है आप। उदयपुर का जावर, सीसा जस्ता, राजसमंद का चंपागुड़ा, कहाँ पर है चंपागुड़ा? राजसमंद। किसके लिए फेमस है? बेरिलियम। नागौर का डेगाना किसके लिए? टंगस्टन के लिए। और बीकानेर का लूणकरणसर आपके जिप्सम के लिए। और जामसर भी किसके लिए है? जिप्सम के लिए। क्या आपके? जामसर किसके लिए? जिप्सम के लिए। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकृत जो बायोडीजल का प्रकार है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पर, कि जो राजस्थान में खुली बिक्री के लिए जो अधिकृत बायोडीजल का प्रकार है आपके, तो ये है आपके B100। तो राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019, तो ये पूछा जाता है सवाल कि जो ये बायोफ्यूल नियम है ये कब बने? आपके 2019 के अंतर्गत राज्य में क्या है आपके? 12 बायोडीजल B100 उत्पादक फर्मों को पंजीकृत कर राज्य में क्या है? खुदरा विक्रय के लिए प्रतिदिन 4.20 लाख लीटर बायोडीजल जो है B100 की उत्पादन क्षमता सृजित की गई है। तो आपको इसमें याद रखना है पहली चीज़ को, जैव ईंधन के जो नियम है कब हैं आपके? 2019। और जो खुली बिक्री के लिए जो अधिकृत बायोडीजल है उसका टाइप कौन सा है? B100। एक आपको ये याद रखना है। और कितनी फर्म पंजीकृत? आपके 12 बायोडीजल उत्पादक फर्मों को क्या किया गया है? पंजीकृत। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत 102 बायोडीजल B100 मोबाइल रिटेल आउटलेट पंजीकृत किए गए हैं। तो ये देखिए आर्थिक समीक्षा लेटेस्ट डाटा है, ये आपको याद रखना है कि जो 102 क्या है आपके? बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट। क्या है? मोबाइल रिटेल आउटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। खारी, चनेरी, पलाना, गंगा सरोवर किस खनिज की खाने हैं? देखिए इनमें से अगर आप जो है आपने पलाना सुना होगा तो अभी आप इसका कर सकते हैं। तो देखिए 2024 में ही पूछा गया है, खारी, चनेरी, पलाना, गंगा सरोवर किस खनिज की खाने हैं? तो ये है आपके कोयले की। किसकी? आपकी कोयले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म पूछ रहा है हमसे कि इसमें से गलत कौन सा है? तांबा, अगूचा, गुलाबपुरा, मैग्नीज, कांसला, सीसा व जस्ता, राजपुर, दरीबा, लोहा इसके के लिए डावला क्षेत्र। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जो आगुचा गुलाबपुरा है ये कहाँ पर है आपके? ये भीलवाड़ा में है। यानी जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है आपके? ये है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और ये किसके लिए फेमस है आपके? सीसा जस्ता के लिए। किसके? सीसा जस्ता के लिए, ना कि तांबे के लिए। तो कौन सा गलत युग्म हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है खनिज, हमसे पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है यहाँ पर। खोदरीबा, सीसा और जस्ता, चंपागुड़ा, बेरिलियम, लीलवानी, मैग्नीज, मोरी, बनोला, लोहा के लिए। अब देखिए ये नाम हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं तो आप आराम से इसको बता सकते हैं कि खोदरीबा कहाँ है आपके? अलवर में। और किसके लिए फेमस है? ये आपके तांबे के लिए है। किसके लिए? तांबे के लिए। तो खोदरीबा कहाँ है आपके? पहली बात तो ये है आपके अलवर। और किसके लिए है आपके? तांबा, कॉपर के लिए।
तो देखिए तांबे की जगह कॉपर भी आ सकता है लिखा हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मैच है ये गलत है। बाकी चंपागुड़ा, बेरिलियम बिल्कुल सही है, लोहे के लिए बिल्कुल सही है। ये लीलवानी कहाँ है आपके, बांसवाड़ा। ये किसके लिए फेमस है, मैग्नीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है सुमेलित नहीं है, यूरेनियम, रोहिल, फेल्सपार, मकरेड़ा, टंगस्टन, जामसर, बेरिलियम, चंपागुड़ा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो जामसर है वो किसके लिए है, मैं कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जामसर पहले तो पड़ता कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए, बीकानेर। और जामसर किसके लिए, ज फॉर जामसर, ज फॉर जिप्सम, किसके लिए आपके, जिप्सम के लिए। तो भूलना नहीं है बिल्कुल, जिप्सम के लिए। टंगस्टन की कहाँ पर है आपके, डेगाना, डेगाना कहाँ पर है आपके, नागौर। बाकी के जो है सारे सही मैच हैं। अगला सवाल, खनिज और उत्पादन क्षेत्र सुमेलित नहीं है, 2024 में पूछा गया सवाल है। खनिज दिया हुआ एक तरफ हमें, एक तरफ हमें दिए हुए हैं उत्पादन क्षेत्र। सबसे पहले नाम दिया गया हमें अभ्रक, नटकी बेरी, टुनका, पन्ना, गुमगुरहा, बुबानी, मुहानी, मुहामी, गार्नेट, राजमहल, कुशलपुरा, लिथियम, जनकपुरा, गुजरवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिथियम, जनकपुरा, गुजरवाड़ा नहीं है। ये जो क्षेत्र है वो सुमेलित नहीं है आपके। बाकी के जो सारे सही मैच हैं आपके। अगला सवाल देखते हैं अब हम। खनिज खनन क्षेत्र में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वापस हमसे पूछा कि कौन सा जो मैच है वो सही सुमेलित नहीं है। तांबा खेतड़ी बिल्कुल सही है आपके। तांबा खेतड़ी एकदम करेक्ट। लोह अयस्क के लिए मोरिजा बानोल क्षेत्र बिल्कुल सही है, ये भी आपके। अगले ऑप्शन देखते हैं अब हम। सीसा जस्ता के लिए जावर, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन टंगस्टन पलाना ये तो गलत है। पलाना कहाँ पर है आपके, बीकानेर। और बीकानेर जो है ये पलाना क्षेत्र किसके लिए है आपके, लिग्नाइट कोयले के लिए। किसके लिए, तो पलाना किसके लिए है आपके, लिग्नाइट कोयले के लिए। लिग्नाइट क्या है, कोयले का एक टाइप है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है आपका गलत। ये सही मैच आपके नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं हम। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, सीईटी में पूछा गया सवाल है 2023। तांबड़ा, काला गुमान, रॉक फॉस्फेट, झामर कोटड़ा, लोह अयस्क, मोरिजा डावला, मैग्नीज, काला खूंटा। अब हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला ही सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था काला गुमान किसके लिए फेमस है आपके, काला गुमान है आपके पन्ना। और एक कहाँ पड़ता है आपके, राजसमंद में क्या आपके काला गुमान। जबकि तांबड़ा कहाँ बताया था मैंने आपको, तांबड़ा बताया था मैंने आपको राजमहल, जो कि कहाँ पड़ता है आपके टोंक में। बाकी सारे सही हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। कौन सा राजस्थान में एक घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र नहीं है, सलूम्बर, बेंद, गुंजन कछाला, ओरडा, देवपुरा, ऋषभदेव, चिकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 2024 में पूछा गया सवाल है ये। तो ये जो सवाल है, आप जो एक्स्ट्रा नाम आते हैं उनको अपने नोटबुक जो है उसमें नोट कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनसे ही सवाल आपको देखने को मिले। तो हमसे आप पूछा है घिया पत्थर के बारे में, तो घिया पत्थर से रिलेटेड जहाँ पे भी आपने लिखे हुए हैं, अगर ये नाम आपके में नहीं लिखे हुए तो आप उसको लिख लेना। तो गुंजन कछाला जो है इसका उत्पादक क्षेत्र नहीं है आपके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है, नाहरकटिया, नूनमती, बरौनी, सलाया, कोयली, मथुरा, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, या फिर मुंबई, अंकलेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या करती है, केवल गैस का परिवहन करती है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं अब हम।
अगला सवाल है हमारा, सुमेलित करवा रहा है हमसे वापस, सुमेलित कीजिए। टंगस्टन, एस्बेस्टोस, फेल्सपार, मैग्नीज। तो हमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उनकी खाने और या फिर उनके जो है भंडार दिए गए हैं। हमें बताना है कि भाई हमें सुमेलित करना है, यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टंगस्टन। तो टंगस्टन के लिए क्या आ जाएगा आपका, नाना कराब। ये मैंने आपको बताया था अलग से स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं एस्बेस्टोस की, तो इसमें आ जाएगा आपका आसीन। अब हम बात करते हैं फेल्सपार। फेल्सपार के लिए आ जाएगा आपका लोहरवाड़ा। और मैग्नीज के लिए क्या आ जाएगा आपका, मैग्नीज के लिए आ जाएगा आपका रेवासा। यानी 2 1 4 3। अब हम देखते हैं किसमें 2 1 4 3, तो ये आपके पहले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। टंगस्टन के लिए नाना कराब, क्या हो जाएगा आपके, नाना कराब। एस्बेस्टोस के लिए आपके आसींद। फेल्सपार के लिए आपके लोहरवाड़ा। इसके अलावा मैग्नीज के लिए क्या हो जाएगा आपका, रेवासा। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, खनिज और उत्पादक क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए हुए हमें खनिज, एक तरफ दिए हुए हमें उनके उत्पादक क्षेत्र। बेराइट्स, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और ये आपके फ्लोस्पार। और हमें अब दिए हैं इनके उत्पादक क्षेत्र, बिरमानिया, गोट मांगलोद, मांडो की पाल और भगत का बास। अब हमें क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेराइट्स। तो बेराइट्स के लिए जो नाम आता है वो आता है आपका भगत का बास, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि जो पॉइंट है कौन सा है आपका 4। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम का कौन सा क्षेत्र आता है आपका, गोट मांगलोद। ये हम सारे नाम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की, तो क्या आता है, बिरमानिया। और एक कौन सा क्षेत्र बताया था मैंने आपको, झामर कोटड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा, बिरमानिया। अब हम बात करते हैं फ्लोस्पार की, तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा आपका, इसके लिए आपका आ जाएगा मांडो की पाल। 4 2 1 3 4, तो ये है आपका 4 2 1 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो 2 सूची हमें दी हुई है, राजपुरा दरीबा, नाथरा की पाल, खो दरीबा, बांदर सींदरी। तो राजपुरा दरीबा कई बार हम ये नाम पढ़ चुके हैं। तो ये है आपके, देखिए आपको इसको याद रखिए, राजपुरा, राज से याद रखिए कि कहाँ पर है ये, राज संबंध में। तो ये आपके सीसा जस्ता के लिए। अब हम बात करते हैं नाथरा की पाल। नाथरा की पाल कहाँ पर है आपके, उदयपुर। और किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए। तो आ जाएगा आपका 4। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पर निकल रहा है या फिर नहीं। तो 2 और 4, ए में देखिए ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 2 4 2 3, ये भी कट गया। तो आंसर हमारा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। खो दरीबा किसके लिए, आपके तांबे के लिए। और इसके अलावा बांदर सींदरी किसके लिए है, आपके बेरिलियम के लिए। किसके, बेरिलियम के लिए। ब से ब, और इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अलवर का खोदरीबा तांबे के लिए, उदयपुर की नाथरा की पाल लौह अयस्क, राजसमंद का राजपुरा दरीबा सीसा जस्ता, और जयपुर का जो बांदर सींदरी है किसके लिए, आपके बेरिलियम के लिए है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 आपको खनिज की दी हुई है और सूची 2 में दिया हुआ है आपको खनन क्षेत्र, सीसा एवं जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज और तांबा। तो सीसा और जस्ता के लिए कई बार हम पढ़ चुके हैं, सीसा जस्ता। अलवर का गुड़ा किशोरी दास, क्या है, गुड़ा किशोरी दास। यानी कि ए में आ जाएगा आपके 3। तो ए में 3 देखते हैं किस में है, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में, यानी 3 और 4 तो हमारा वैसे ही कट जाता है। टंगस्टन की बात करते हैं। टंगस्टन के लिए मैंने आपको क्षेत्र बताए थे, क्या है आपके वालदा, आबू रेवदर और वालदा क्षेत्र कहाँ है आपके, सिरोही। तो टंगस्टन के लिए क्या आ जाएगा आपका 4, 3 और 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो है राइट आंसर निकल के आ चुका है। अब हम मैग्नीज का देख लेते हैं। मैग्नीज के लिए कौन सा क्षेत्र, लीलवानी, कहाँ पर है आपके, बांसवाड़ा। तांबा के लिए कौन सी खान, आपकी कोल्हन, यानी कि 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लीलवानी कहाँ पर है, बांसवाड़ा, किसके लिए फेमस है, मैग्नीज। कोल्हन कहाँ पर है, झुंझुनू, किसके लिए फेमस, तांबे के लिए। सिरोही का वालदा क्षेत्र, टंगस्टन। अलवर का गुड़ा किशोरी दास किसके लिए, सीसा और जस्ता।
और कौन से क्षेत्र हैं सीसा और जस्ता के लिए? सवाई माधोपुर का, चौथ का, बरवाड़ा फेमस है आपके। अब देखते हैं अगला सवाल। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया सवाल है। हमसे पूछ रहा है इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। कब? 5 फरवरी 2026 से। यह इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण होगा। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सिडोस एवं लघु उद्योग भारती के साथ क्या है के मध्य क्या हुआ है? समझौता पत्र पे हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका जो राइट आंसर है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट सेकंड हमें दिया हुआ है क्या है? 12वां संस्करण। तो इसका 12वां संस्करण नहीं होगा, ये कितना कौन सा संस्करण होगा? इसका 13वां। यानी कि ये वाला जो है हमारा हो जाता है गलत। बाकी 1 और 3 जो है यहाँ पर सही है कि इसका आयोजन कब होगा आपके, कब प्रस्तावित है? 5 फरवरी 2026 से। और इसके आयोजन के लिए जो सिडोस है और लघु उद्योग भारती है उसके मध्य क्या हुआ है? समझौता पत्र पे साइन। यानी कि यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 और स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ पर हो जाते हैं हमारे बिल्कुल सही। तो ये इसका 13वां संस्करण है इंडिया स्टोन मार्ट। इसका आयोजन होगा 5 फरवरी 2026 को। और कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। कहाँ पर है? जयपुर। तो देखा हुआ है क्या आपने जयपुर में ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर? तो ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछ लेता है कि ये है कहाँ पर। जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है आपके रीको, सिडोस व लघु भारतीय उद्योग के बीच MOU हुआ है। क्या? किसके बीच में? आपके रीको, सिडोस और लघु भारतीय उद्योग। इसका उद्देश्य क्या है? जो पत्थर उद्योग का विकास और वैश्विक मंच प्रदान करना। तो नाम से आपको पता है चल रहा है स्टोन मार्ट, किसका? स्टोन का। तो इसका उद्देश्य क्या है? आपके पत्थर उद्योग का विकास करना और एक वैश्विक मंच प्रदान करना। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। एक जगह हमें खनिज दिए हुए हैं और दूसरी जगह उनके खनन क्षेत्र दिए हुए हैं। यानी कि इन खनिजों का खनन कौन से क्षेत्र से किया जाता है। पन्ना दिया हुआ है, तांबा, मैग्नीज, तांबा। अब पन्ना के लिए क्या है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। पन्ना, टिक्की, गोगुंदा, यानी कि एक आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा नाम आपको याद रखना है गढ़बोर। तांबड़ा की अगर हम बात करें तो तांबड़ा कहाँ पढ़ा था हमने? राजमहल पढ़ा था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 मैग्नीज, लीलवानी, कालाकूटा कहाँ पर है? बांसवाड़ा। 3 तांबे के लिए कोल्हन, भगोनी। तो भगोनी किसकी बनी होती है? आपके तांबे की। तो ऐसे आप याद रख सकते हो उसको। तो देखिए और भी होती है लेकिन याद रख लेना है भगोनी, तांबा। यानी कि 4, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, सुमेलित कीजिए। खनिज दिया हुआ है और खनन क्षेत्र। तो अधिकतर जो सवाल पूछे जाते हैं वो सुमेलित करने के पूछे जाते हैं, क्योंकि एक साथ वो कई सारे जो है हमसे खनिज और उनके क्षेत्र पूछ सकता है। खनिज और खनन क्षेत्र, देखिए RS में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। हमें खनिज कौन सा दिया है? पायराइट। तो पायराइट के लिए हमने पढ़ा था एकमात्र उत्पादक, कहाँ पढ़ा था? सलादीपुरा। सलादीपुरा में क्या पढ़ा था? कहाँ पर है? सीकर। स से सलादीपुरा, स से सीकर। और यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 1। टंगस्टन कहाँ पढ़ा था हमने? नागौर, डेगाना। तांबा कहाँ पढ़ा था हमने? खेतड़ी, सिंघाना। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कहाँ पे? बिलाड़ा, जोधपुर। देखा था ना एक सवाल हमने, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये रहा आपके 1 2 4 3। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। नाथकीनेरी, सीसारमा, गुजरवाड़ा, लीलवानी। तो लीलवानी हम इतनी बार इस नाम को पढ़ चुके हैं कि अब तो ये आपको याद ही हो जाना चाहिए। लीलवानी किसके लिए था? मैग्नीज के लिए। यानी कि डी में आ जाएगा आपके 3, डी में 3, डी में 3, डी में 3। इसको क्रॉस कर दो। अब हम बात करते हैं आपके किसकी? नाथकीनेरी की। तो ये कहाँ पर है? नाथकीनेरी किसके लिए फेमस है? आपके अभ्रक के लिए। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो 1 इसमें है, तीनों में ही है। चलिए और देखते हैं। नहीं, ये तो हमारा क्रॉस हो गया था ना। तो
हाँ तो चलिए, अब ये क्रॉस हो गया। अब हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, 1 और 4। देखते हैं कौन सा सही है। नाद की नेरी किसके लिए? अभ्रक के लिए। अब हम बात करते हैं सीसारमा की। सीसारमा के लिए ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4, यानी कि रॉक फॉस्फेट। और बचा कौन सा हमारा? अब 2। क्या आ जाएगा? गुजरवाड़ा फेल्सपार। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? एकदम करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर दिया करो, ताकि आपको वापस जो है उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत ना पड़े कि एग्ज़ाम टाइम जब पास होता है तो आपको एक साथ ही सारी चीज़ें मिल जाए और आप वहीं रिवाइज़ कर लो। तो देखिए, वही शॉर्ट नोट्स हैं जो आप अपने जो मेन नोट्स हैं, आप जैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, तो वहाँ पे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिलता है, उसको आप अपनी नोटबुक में, जो आपके मेन नोट्स हैं जिससे आप पढ़ रहे हो, बुक या जो भी, वहीं इसको नोट कर लो। इससे क्या होगा, आपको बार बार उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक जगह ही आपके पास सारा कंटेंट आ जाएगा। तो वही शॉर्ट नोट्स होते हैं। देखिए, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है? जब आप अपने लिए जो है चीज़ें मतलब पढ़ते हो, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, आप उनको नोट कर लेते हो, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। अगला सवाल देखते हैं अब हम। बाकी जो है हम किसी दिन लाइव वीडियो में सबकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ें जो है देखनी है, किस तरह शॉर्ट नोट्स हो गए आपके, किस तरीके से आपको बुक पढ़नी होती है, किस तरीके से आपको कौन कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं। मैं अपने जो है नोट्स भी आपको दिखाऊंगी, तो एक बार आप देखना उनको कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारे अगला सवाल। तो ये वीडियो जो है, क्लासेस आप बिल्कुल एंड तक देखा कीजिए। ये सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो उससे आपको पता चलता है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का। फिर अगर आप टॉपिक पढ़ते हो तो आप ज़्यादा चीज़ें रिलेट कर पाते हो और भी अच्छे से चीज़ें जो है आपके दिमाग में रहती हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व किया करो। तो देखिए, मैं तो ज़रूर सॉल्व करती हूँ प्रीवियस ईयर। जैसे मैंने जब एग्ज़ाम दिया था आरएस का, तो मैंने किए थे प्रीवियस ईयर। तो बहुत ज़रूरी होते हैं प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर से भी कई बार सवाल उठ के आते हैं सीधे सीधे। मान लीजिए कोई सवाल है प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा और वैसे आपने नहीं पढ़ा, तो देखिए एक एक नंबर जो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम अपने सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। सुमेलित कीजिए टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा और सीसा जस्ता। इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टंगस्टन की। तो हम कितनी बार ये नाम पढ़ चुके हैं। टंगस्टन के लिए डेगाना, मैग्नीज के लिए लीलवानी इतनी बार आ गया है कि अब तो आपसे कोई वैसे ही पूछे चलते हुए तो भी आप बता दोगे क्या है। मैग्नीज के लिए लीलवानी, काला खूंटा, तांबा, खेतड़ी सिंघाना, पूरे राजस्थान को पता होगा ये तो। सीसा जस्ता के लिए जावरमाला। 3 2 2 1 4 3। तो कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा इसमें ऑप्शन नंबर 1 2 1 4 3। देखिए, इस तरीके से लिख लिया कीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो ये कुछ तरीके होते हैं सॉल्व करने के। सुमेलित कीजिए, अगेन हमसे सुमेलित करवा रहा है तो कर देते हैं। 1 मिनट। पायराइट, रॉक फॉस्फेट, गार्नेट, एमराल्ड, पन्ना, इसी को बोलते हैं पन्ने को ही। अब देखिए, हमने पढ़ा था यहाँ पे तांबड़े के लिए, तांबड़ा, गार्नेट, क्या पढ़ा था? राजमहल, यानी कि आप लगा दो यहाँ पे 4। पन्ना के लिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? काला गुमान, कहाँ पर है आपके? राजसंबंध, यहाँ पर आ जाएगा 1। पायराइट के लिए एकमात्र कौन सी जगह पढ़ी थी हमने? सलादीपुरा, और कहाँ थी? स से सलादीपुरा, स से सीकर, क्या था यहाँ पर? पायराइट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके 3। रॉक फॉस्फेट, जामर कोटड़ा, बिरमानिया, यह आ जाएगा 2। 3 2 4 1। तो ये है आपके 3 2 4 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं अब हम। सुमेलित कीजिए, अगेन आपसे सुमेलित करवा रहा है, कर देते हैं। लौह अयस्क,
तांबा, सीसा एवं जस्ता, टंगस्टन। तो देखिए लिमिटेड आपके खनिज हैं, तो आराम से आपको ये याद हो जाएंगे, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये तो देखो आप ही को करना पड़ेगा, हम करवा सकते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये देखिए जो भी आपका एग्ज़ाम है आगे, पटवारी, वीडियो वगैरह, इन सब में भी इस तरीके के सवाल आते हैं आपके, तो आप इनको ज़रूर पढ़ना। लोह अयस्क के लिए क्या फेमस है आपके, टंगस्टन के लिए क्या है, टंगस्टन के लिए कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, डेगाना। सीसा जस्ता के लिए चौथ का बरवाड़ा, कहाँ पर है आपके, सवाई माधोपुर। तांबे के लिए आपके डाबला सिंघाना। लोह अयस्क के लिए क्या है आपके, क्या बचता है लोह अयस्क के लिए, क्या आ जाएगा ए में, तांबे के लिए कौन सा क्षेत्र है आपके, तांबे के लिए आपके आ जाएगा यहाँ पे खोदरीबा, मैंने 4 लिख दिया था, 3 आएगा यहाँ पर। खोदरीबा किसके लिए आपके, तांबे के लिए। और लोह अयस्क आपके डाबला सिंघाना, तो ये आ जाएगा आपका 4 3 2 1। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी लोह अयस्क के लिए कौन सा क्षेत्र है आपके, डाबला सिंघाना। किसके लिए, लोह अयस्क। तो लोह अयस्क के लिए कौन सा क्षेत्र आता है आपके, डाबला सिंघाना। जैसे जयपुर में है आपके मोरीजा बानोला, कहाँ पर है, जयपुर, लोहे के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर दौसा की बात करें तो नीमला, रायसेला, कहाँ पर, किसके लिए, लोहे के लिए। करौली की अगर बात करें तो देखिए ददरौली, टोडपुरा, जो लिलौटी क्षेत्र है, खोरा है, कहाँ पर है आपके, ये सब करौली में, किसके लिए, लोह अयस्क के लिए। सीकर में आपके डाबला, उदयपुर में हमने पढ़ा था देखिए नाथरा की पाल, जो है किसके लिए फेमस है आपके, लोह अयस्क के लिए। इसके अलावा उदयपुर का एक और क्षेत्र है, क्या नाम है उसका, थूर हुंडेर। एक बार मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे। देखिए क्या चीज़ है आपके, लोह अयस्क, लोह अयस्क। तो देखिए उदयपुर की अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर के क्षेत्र आपको याद रखने हैं कौन से, एक तो नाथरा की पाल, कौन सा, नाथरा की पाल, और एक नाम आपको याद रखना है थूर हुंडेर, थूर हुंडेर आपको याद रखना है। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कौन सा क्षेत्र आपको याद रखना है, एक याद रखना है आपको तिरंगा क्षेत्र, कौन सा, तिरंगा क्षेत्र। एक याद रखना है आपको पुरबनेड़ा, क्या याद रखना है, पुरबनेड़ा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लोह अयस्क की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है करौली, तो करौली में आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है ददरौली, तो देखिए ये नाम आप करौली से ही याद रख सकते हैं, रौली बाद में भी इसमें क्या है, इस तरीके से। फिर आपको याद रखना है इसमें टोडपुरा। इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है लिलौटी। इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है आपको खोरा। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए लोह अयस्क के लिए आप मोरीजा बानोल हम पढ़ ही चुके हैं, नीमला, रायसेला हम पढ़ चुके हैं, डाबला सिंघाना पढ़ चुके हैं। और ये क्षेत्र आपको और याद रखने हैं, किसके लिए आपके, ये है आपके लोह अयस्क के लिए। और कैसा है, एक धात्विक खनिज है ये, क्या है, एक धात्विक खनिज है ये आपके। और राजस्थान में कौन सा लोहा मिलता है, तो जो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट श्रेणी का लोहा मिलता है राजस्थान में मुख्यतः। और जो मैग्नेटाइट होता है उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, कौन सा लोहा, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। और सर्वोच्च गुणवत्ता किसकी होती है आपकी, अच्छी, इसकी मैग्नेटाइट की। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। वापस से हमसे सुमेलित करवा रहा है कि भाई तांबा, लोह अयस्क, सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज, हमें खनिज दिए हुए हैं और हमें जगह दिए हुए हैं कि कहाँ पर इनके निक्षेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके तांबा। तो तांबा कहाँ है आपके, मदान कुदान, यानी कि ए में क्या आ जाएगा आपका, ए में आ जाएगा आपके 3, क्या आ जाएगा आपके 3। अब हम बात करते हैं लोह अयस्क की, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका मोरीजा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। सीसा जस्ता की अगर हम बात करें तो यह आ जाएगा आपका जावर, तो ये जावर नहीं है, जावर है। और मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यानी गरारिया से रतिमा उरी। तो ये आप जो है अगर आपके नोटबुक में नहीं है तो इसको नोट कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 1 4 2। तो
तो देखिए कहाँ पर दिख रहा है आपको, 3 1 4 2, तो ये दिख गया है हमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं अगला। गलत युग्म है चांदी रामपुरा आगूचा, तांबा सलूम्बर, टंगस्टन डेगाना, जिप्सम केसर तेसर। हमसे पूछ रहा है कि गलत युग्म कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा, क्योंकि जो केसर देसर है वो क्या है, आपके बीकानेर में है एक तो, ठीक है, पहला पॉइंट ये है आपके बीकानेर में। और ये किसके लिए है, ये जिप्सम के लिए नहीं है। ये कौन सा क्षेत्र है, आपके कोयला क्षेत्र है। तो ये नाम जो है आपको याद रखना है आपके। तो गलत पेयर हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए एक सवाल और भी आया था हमारा केसर देसर का, तो इसे एक बार मैं चेक करके जो है कमेंट सेक्शन में इसको अपडेट कर दूंगी आपके, ठीक है। इस पर हम टिक लगा लेते हैं, क्योंकि एक सवाल हमने और पढ़ा था इस पर, तो अभी वो मिलेगा नहीं, तो इसको हम देख लेंगे, या फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें इसको मैं अपडेट करवा दूंगी आपको। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए डेगाना, मांडू की पाल, झामर कोटड़ा और गोट मांगलोद। तो डेगाना किसके लिए फेमस है, आपके टंगस्टन के लिए। इसके अलावा झामर कोटड़ा किसके लिए फेमस है, आपके रॉक फॉस्फेट के लिए। गोट मांगलोद की बात करें तो ये है आपके जिप्सम के लिए। और मांडू की पाल किसके लिए है, आपके फ्लोस्पार के लिए, जो आपके डूंगरपुर में है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो सवाल है इसमें एक चीज़ आप याद रखना, देखिए यहाँ पर बात हो रही है केसर देसर की, किसकी, केसर देसर की। तो जो केसर देसर ये आपके बीकानेर में है और ये आपके कोयला क्षेत्र में, जबकि हमने पढ़ा था एक केसरपुरा। क्या पढ़ा था, केसरपुरा, केसरपुरा। और ये कहाँ पर है आपके, ये आपके प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। और ये किसके लिए फेमस है, आपके हीरे। तो मैंने आपको याद करवाया था कि केसर भी महंगा होता है और हीरा भी, तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक है आपकी केसर देसर जो कि कोयला क्षेत्र है, और एक है आपके केसरपुरा। तो मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। केसर देसर आपके बीकानेर में है और कोयला क्षेत्र है, और केसरपुरा जो है आपके प्रतापगढ़ में है। और ये कौन सा क्षेत्र है आपके, ये किसके लिए फेमस है, आपके हीरे के लिए। तो दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इन दोनों में। अगला सवाल देखते हैं अब हम। सुमेलित कीजिए 2022 में पूछा गया सवाल है, सीसा जस्ता, तांबा, जिप्सम, वॉलेस्टोनाइट। अब देखिए हमें यहाँ के यूज़ दिए गए हैं यहाँ पे, तो हम बात करते हैं सीसा और जस्ता की। तो सीसा जस्ता जो है आपकी किस में यूज़ आते हैं आपके, तो ये आते हैं आपके बैटरी अम्ल में। तांबे की बात करें तो तांबे के क्या बनाए जाते हैं, विद्युत तार बनाए जाते हैं। जिप्सम क्या है, जिप्सम किस में आता है, आपके उर्वरक में। और वॉलेस्टोनाइट आपके सिरेमिक। यानी कि 4 1 2 3, तो ये आपके ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3। अब देखिए दो नीतियाँ यहाँ पर हमें दी हुई हैं। एक तो दी हुई है आपकी एमसेंड नीति 2024 और एक दी गई है खनिज नीति 2024। इन सब नीतियों के बारे में भी हम जो है पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सीधे सीधे कभी कभी 10 नंबर में भी इस सवालों को पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं एमसेंट नीति। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आपके निर्माण कार्यों में जो नदी रेत है यानी कि जो बजरी है उसकी जगह पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत यानी कि एम सैंड के उत्पादन को क्या करना, प्रोत्साहित। किसकी जगह, बजरी। यह नीति 31 मार्च 2029 तक या नई नीति की घोषणा होने तक क्या रहेगी, लागू। यानी ये नीति कब तक लागू रहेगी, आपके 31 मार्च 2029 तक। एम सैंड इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए रॉयल्टी में 50% की छूट तथा 7 सालों के लिए बिजली शुल्क में आपके 100% की छूट का प्रावधान रखा गया है। देखिए स्टेटमेंट में इस तरीके से सवाल पूछते हैं और हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रॉयल्टी में कितना 50% और 7 सालों के लिए आपके बिजली शुल्क में 100% छूट का क्या रखा है, प्रोविज़न रखा गया है। और कब तक लागू है, 31 मार्च 2029 तक, या फिर जब तक नई नीति की घोषणा नहीं हो जाती तब तक।
अगला है आपकी खनिज नीति 2024। इसका क्या उद्देश्य है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाएगा, सामुदायिक कल्याण को भी सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य में प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए क्या करते हुए, देखिए अगर खनन होगा तो आर्थिक विकास होगा, तो आर्थिक विकास के लिए राज्य में क्या है, प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए एक तरीके से टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना। तो इन नीति का उद्देश्य क्या होता है कि भाई पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाए, सामुदायिक कल्याण को भी ध्यान में रखा जाए, यानी कम्युनिटी का जो कम्युनिटी है उसके वेलफेयर के लोगों के वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाए, और भाई राज्य का क्या हो, एक तरीके से आर्थिक विकास भी हो। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और एक टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को क्या हो, बढ़ावा मिले। इस तरीके का इस नीति का क्या है, उद्देश्य है। और जो राजस्थान है इसमें जितने भी खनिज हैं प्रचुर मात्रा में, उनका लाभ भी हम उठा पाएँ। इसके लक्ष्यों में प्रमुख है आपके वर्ष 2046-47 तक, कब तक, 46-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कितना 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 29-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। अब बात कर रहा है कि 2046-47 तक का अगर आता है स्टेटमेंट में, तो कितना 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार की बात करता है, और अगर 2029-30 आ जाए तो आपकी कितना 50 लाख व्यक्तियों को, आधे कर देना। और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्या, जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें जो खनिज क्षेत्र है उसका योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर कितना करना है, 29-30 तक 5%। यानी कि जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें जो खनिज क्षेत्र है उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर कितना करना है, 29-30 तक हमें 5%। ये तो बात हो रही है 2029-30 की, कितनी, 29-30 की। यानी कि देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके 2023-24 के आपके 3.4% से बढ़ाकर कितना करना है आपको, 2029-30 तक करना है आपको 5%, और आगे है इसमें 2046-47 तक कितना करना है आपको, 8% करना है। किसमें, जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें खनिज क्षेत्र के योगदान को। तो ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 से बढ़ाकर 58 से कितना करना है, 70। ये भी आपको याद रखना है कि 2047 तक, कब तक, 2047 तक जो वर्तमान में कितने हो रहे हैं खनन, 58 से कितना करना है हमको, 70 तक। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट एडिशन है ये बुक का। और यहाँ पे सारे जो डेटा हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, जो आर्थिक समीक्षा है हमारी 2024-25 के अकॉर्डिंग ही है। तो कितना करना है आपको, 2047 तक 58 से कितना करना है आपके 70। तो इस स्टेटमेंट में सीधा सीधा पूछा जाएगा, बिल्कुल याद रखने हैं आपको, मैंने अलग से भी लिख दिया है आपको यहाँ पर। तो ये थी हमारी खनिज की क्लास। आज हमारी जो खनिज चैप्टर की क्लास है वो पूरी हो चुकी है। इसको रिवाइज़ करना आप, इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन पर, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हो, वहाँ पर सारी PDF अवेलेबल है, और इससे आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वहीं पर जो है आपको PDF वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपको बहुत अच्छे सवाल जो है करने को मिलेंगे वेबसाइट पर। तो उसका काम अभी चल रहा है, और अभी एग्ज़ाम में भी टाइम है आपके RS और PSI में, तो जो है अच्छे लेवल के सवाल बनाए जाएंगे बिल्कुल। और पूरा जो चैप्टर है वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं उन सवालों के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट होंगे, उसके लिए आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। आप आराम से वेबसाइट पे वो टेस्ट दे सकते हो, और उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आगे वो आपको बता दी जाएगी। बाकी जहाँ तक ये टेस्ट जो है आपके फ्री रहेंगे, और बिल्कुल अच्छे टेस्ट होंगे, उनके सोल्यूशन भी करवाए जाएंगे आपको यूट्यूब पर। तो सोल्यूशन तो देखो वैसे भी फ्री रहेंगे आपके, टेस्ट भी आपके फ्री रहेंगे, आप निश्चिंत होकर देना, और जो है प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा आपका। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इनको रिवाइज़ करो। इंडस्ट्री वाला चैप्टर हो गया आपका, ये जो चैप्टर रहे हैं आपके खनिज मिनरल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो पहले लिए हैं हमने, चाहे पर्यटन हो, इंडस्ट्री हो, ऊर्जा संसाधन हो, आपका खनिज हो, उद्योग हो। अब हम अगले में बात करेंगे परिवहन की। तो थैंक यू, पर टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना।